नमस्कार साथियों। तो आज है 2 फरवरी 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक छोटे से कंपनी जो कि आज की डेट में बोनस इशू किया अपने शेयर होल्डर के लिए। कंपनी का नाम है B2B सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। वैसे शेयर आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, मतलब लगभग 5.5-6% ऊपर आके। पहले मैं आपको बोनस वाला अपडेट दिखाता हूँ। ये देखिए 1:2 रेशियो में कंपनी बोनस दिया। अच्छा, कंपनी का नाम भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। ये देखिए B2B सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि 1:2 रेशियो में कंपनी बोनस दिया है। बहुत लोग थोड़ा सा मतलब बहुत लोगों को पता नहीं चलता कि मतलब 1:2 रेशियो में बोनस और स्प्लिट में फर्क क्या है। 1:2 रेशियो में स्प्लिट तो बहुत सिंपल बात है, अगर आपके पास एक शेयर है तो उसके बदले आपको 2 मिलेगा, ये स्प्लिट हो गया। बोनस थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसा है? मान लीजिए कि आपके पास इस कंपनी की टोटल 2 शेयर है, तो साथ में आपको एक बोनस दिया जाएगा, ठीक। तो ये जो टोटल 2 शेयर आपके पास था, वो बढ़ के हो जाएगा 3 में कन्वर्ट। तो मतलब 2 बढ़ के 3 हो जाएगा, 4 है तो 6 हो जाएगा, 10 है तो 15 हो जाएगा। इसी रेशियो में आपको मिलेगा बेसिकली। क्लियर हो चुका है? चलो। अच्छा, कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, साथ ही साथ फंडामेंटल वाइज बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। मतलब अगर आप देखेंगे कंपनी की रिसेंटली Q3 की रिजल्ट आउट हुआ, कंपनी की मार्जिन जैसे एक्सपैंड किया, कंपनी की रेवेन्यू ग्रो किया, कंपनी की प्रॉफिट ग्रो किया, कंपनी की अर्निंग पर शेयर ये भी लगभग उसके साथ साथ बढ़ चुका है। तो ओवरऑल बात करें अच्छी कंपनी है, ठीक है। बट हाँ, छोटे कंपनी होने के कारण ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रिस्की भी है, तो इसको थोड़ा सा नजर रखना, थोड़ा आप लोग भी स्टडी कर लेना जरूर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज वैसे 2 तारीख बहुत सारे कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ है, मैं आपको पिछले 2 वीडियो में दे चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा, मोस्टली कवर कर चुका हूं, एक बार चेकआउट करके जरूर आ जाइए, ओके। अच्छा, फिलहाल रेल टेल की रिजल्ट आइए देखते हैं कैसा हुआ है। वैसे देखिए, रेलवेज की बात करें, 2 कंपनी की रिजल्ट तो बैक टू बैक क्वार्टर में अच्छा ही हो रहा है। एक आपकी IRFC, दूसरा रेल टेल। प्रॉब्लम हो रहा है आरबीएनएल, इरकॉन, राइट्स, इन सब कंपनी को, लेकिन सब कंपनी की परफॉर्मेंस काफी खराब चल रहा है पिछले 3-4 क्वार्टर से। आइए रेल टेल कब देखते हैं। अच्छा, रेल टेल की बाय द वे, ये आपके शायद सितंबर वाला मैंने गलती, हाँ ये सही है। ये आपके, अच्छा चलिए एक काम करता हूँ, यहाँ पे शायद अपलोड नहीं हो, मैं आपको सीधा BSC में दिखाता हूँ, वो सही रहेगा, ठीक है। जस्ट है मेरे आपके सामने ओपन ही, लाइव ही ओपन करता हूँ, देखिए। डोंट वरी, अभी रिजल्ट आउट हुआ तो यहाँ पे कभी कभी ना थोड़ा लेट हो जाता है वेबसाइट में, ठीक है। मैं आपको यहाँ से ही दिखाता हूँ। चलो, ये हो गया आपका रिजल्ट। हाँ, ये PDF देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे सारे फिगर इन लाख पे है, नोट करना। रेल टेल की रिजल्ट में सारे फिगर इन लाख पे है, तो मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके ही बताऊंगा, ठीक है। आ जाइए, सबसे पहले आ गया कंपनी की टोटल इनकम। टोटल इनकम कितना हुआ? टोटल इनकम इस क्वार्टर में रहा 924 करोड़। पीछे से 2 अंक को हम कट करेंगे, वो हो गया आपका लाख। 924 करोड़ की इनकम कंपनी जनरेट किया। पिछले साल था ये फिगर 782 करोड़, और पिछले क्वार्टर में ये फिगर था 965 करोड़। तो मतलब कंपनी की क्वार्टरली बेसिस पे स्लाइटली ड्रॉप हुआ और ईयरली बेसिस पे इंक्रीज हुआ। चलो आगे देखते हैं क्या चलता है। अच्छा, सब एक्सपेंसेस वगैरह कैलकुलेट, टैक्स एक्सपेंसेस, बच गया आपका प्रॉफिट फॉर द पीरियड। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इस बार कंपनी की आया है 62.40 करोड़ रुपीस। पिछले साल था 65.05 करोड़, और पिछले क्वार्टर में था 76.07। तो इसका मतलब कंपनी की इस बार प्रॉफिट में गिरावट हुआ है। ईयरली बेसिस पे भी गिरा, क्वार्टरली बेसिस पे तो ऑब्वियसली गिरा है। तो मतलब रेल टेल की परफॉर्मेंस इस बार पिछले कुछ क्वार्टर की तरह हुआ नहीं है, और जिस वजह से इसका जो अर्निंग पर शेयर EPS वो भी कम हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों, कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके बताइए रेल टेल की रिजल्ट। वैसे शेयर तो आज मोस्टली टाइम नेगेटिव में था, बट क्लोजिंग दिया पॉजिटिव में। अच्छा, रिसेंटली जनवरी के महीने पर हमने देखा था शेयर कुछ हद तक ऊपर पहुंच गया था, लगभग 380-370 के रेंज पे। बीच में जैसे जैसे बाजार में करेक्शन हुआ, ये शेयर भी नीचे तक पहुंच गया। तो मे भी अगर नीचे की तरफ मूव किया कल, तो 320 के रेंज पे एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है, इसके ऊपर कल नजर रखना। रेल टेल की शेयर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर आ जाइए दोस्तों, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड। अभी अभी कुछ टाइम पहले की बात है, कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी की रिजल्ट देखिए, दिसंबर 2025 करेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम आया 17,453 करोड़। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, पिछले साल दिसंबर 2024 में ये फिगर था 16,242 करोड़। तो मतलब ईयरली बेसिस पे एक डिसेंट कंपनी ग्रोथ रखा। चलो बहुत बढ़िया।
अच्छा, लास्ट क्वार्टर सितंबर 2025 में कंपनी की इनकम था 17,061 करोड़, इस बार बढ़ के 17,453 करोड़। तो एक म्यूटेड ग्रोथ कंपनी फिर भी रख दिया, चलो बहुत बढ़िया। बट मार्जिन ईयरली बेसिस पे तो सेम है, बट क्वार्टरली बेसिस पे डिक्लाइन हुआ है, क्वार्टरली बेसिस पे गिरा। भाई तो दोस्तों एक और बात ये भी फैक्ट है कि देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे हम हुंडई मोटर या कोई भी ऑटो कंपनीज की जो मतलब बैलेंस शीट को हम कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज लास्ट क्वार्टर मतलब आपके फेस्टिव सीजन, आपको पता होगा सितंबर क्वार्टर में मोस्टली फेस्टिवल चलता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो सेल्स है काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसा भी नहीं कि दिसंबर को ही फेस्टिव, दिसंबर में फेस्टिव रहता है, वहाँ पे तो वेडिंग सेशन भी रहता है, बट स्टिल अगर हम बात करें क्वार्टर टू हमेशा थोड़ा सा बेटर होता है एज कम्पेयर टू क्वार्टर थ्री कंपनी की, ठीक है। सो कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें, इस बार आया है 1,195 करोड़, जो पिछले साल था 1,124 करोड़ और पिछले क्वार्टर में था 1,570 करोड़, ठीक है। तो मतलब क्वार्टरली बेस पे डिक्लाइन, बट ईयरली बेसिस पे एक ठीक ठाक मूवमेंट हुआ। जैसे कि मैं आपको थोड़ा पिछले साल का भी दिखा देता हूँ, या आप देख सकते हो पिछले साल की क्वार्टर टू, ये क्वार्टर थ्री, मतलब गिरावट हुआ। वो उसके पहले मतलब 2023 की ये क्वार्टर थ्री, ये क्वार्टर टू। तो आप समझ पा रहे हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे जिस वजह से थोड़ा सा डिक्लाइन होना ही एक्सपेक्टेशन था, और उस हिसाब से कंपनी की परफॉर्मेंस हुआ है। अच्छा, वैसे रिसेंटली कंपनी की सेल्स की रिपोर्ट भी काफ़ी बढ़िया हुआ है और शेयर अपना लाइफ टाइम हाई से काफ़ी नीचे भी आ चुका है। अब देखना होगा कि कल ब्रोकरेज फर्म की तरफ से कैसा रेटिंग एंड टारगेट मिल रहा है, ठीक है, हुंडई मोटर, तो इसको ऊपर नजर रखना। वैसे दोस्तों कल 3 फरवरी याद रखना, ढेरों सारी कंपनी की अर्निंग आउट होगा, फटाफट आप बस नाम देख लीजिए। जैसे कि कल अदानी पोर्ट की रिजल्ट आउट होगा, वरुण बेवरेज की रिजल्ट आउट होगा, एनएमडीसी आपकी माइनिंग कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बजाज फाइनेंस की रिजल्ट आउट होगा, ठीक है। तो साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इन सब कंपनी की रिजल्ट आते ही तुरंत मैं आपको दे दूंगा जानकारी। चलो बहुत बढ़िया, ये सब कल आउट होगा, नजर रखना, ठीक है, आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। साथियों इस बार बजट आई थिंक कि आप लोगों ने टीवी में या कहीं पे भी तो देखा होगा या सुना होगा कि आरईसी और पीएफसी, ये दोनों भाई में रिस्ट्रक्चरिंग करने की प्लान किया सरकार ने, रिस्ट्रक्चरिंग करने का, ठीक है। और आज की डेट पे उसके ऊपर एक अनऑफिशियल खबर आया, ऑफिशियल नहीं अनऑफिशियल खबर आया है शाम के वक्त कि गवर्नमेंट कंसिडरिंग मर्जर ऑफ स्टेट रन एंटाइटीज पीएफसी एंड आरईसी। तो पीएफसी एंड आरईसी के बीच दोस्तों बहुत ही जल्द क्या होगा, मर्जर होगा। और ये खबर आया है एक अनऑफिशियल अथॉरिटी की तरफ से। देखिए, द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग मर्जर ऑफ स्टेट रन पावर सेक्टर लेंडर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी पीएफसी एंड उसकी सब्सिडरी कंपनी, याद रखिए दोनों कंपनी में पीएफसी है पेरेंट कंपनी, ठीक है, और पीएफसी बड़े कंपनी भी है, और आरईसी है उसकी सब्सिडरी कंपनी, एज अ पार्ट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग पुश, सोर्स सेट ऑन मंडे। सोर्स की तरफ से, सूत्रों की तरफ से आज शाम के वक्त यह खबर मिला, जो कि कहीं ना कहीं कल दोस्तों शेयर को ऊपर की तरफ पुश करवा सकता है। अब देखिए, पीएफसी बड़े कंपनी है एज कंपेयर टू आरईसी, दोनों कंपनी मैं कहूंगा लगभग सेम टाइप की बिजनेस है, ठीक है। डिविडेंड अच्छा पे करता है, वैल्यूएशन भी लगभग लगभग सेम है, पी रेशियो पी रेशियो, इवन प्राइस भी ऑलमोस्ट आसपास की है ना। तो देखिए, जब ये तो बस अभी अनऑफिशियल खबर आया, बट इतना आप जान लीजिए कि इस साल के आसपास मतलब खत्म होने से पहले ये दोनों के भीतर मर्जर आपको दिख जाएगा। तो मर्जर जब होगा, आरईसी को हटा दिया जाएगा, आरईसी ऐड हो जाएगा किसमें, पीएफसी में, और बेनिफिट यहाँ पे दोनों ही कंपनी की शेयर होल्डर को मिलेगा। अब मान लीजिए कि आप कहेंगे सर मेरे पास तो दोनों ही शेयर है, तो मैं क्या करूँ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जो आपकी आरईसी वाला पार्ट है वो जो स्वैप रेशियो जो ऑफिशियल डिसाइड करेगा वो उसी रेशियो में आपको मिल जाएगा पीएफसी की शेयर, ठीक है। तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस चुपचाप अपडेट लेते रहिए। और दोनों ही अच्छी कंपनी, इस बार परफॉर्मेंस भी आरईसी का अच्छा रहा, पीएफसी का तो फिलहाल अभी आउट नहीं हुआ, आगे आउट होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर फर्दर कुछ जानकारी मिलते हैं मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके बाद आइए आईपीओ के जीएमपी, चलिए देख लेते हैं कौन से आईपीओ कितना परसेंट प्रीमियम चल रहा है। जस्ट अ मिनट, देखिए एक्रेशन 4.5% को प्रीमियम चल रहा है इसकी। इसके अलावा एमसेप 13% को प्रीमियम चल रहा है। अच्छा, बाकी सब ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है आज की डेट में, चलो बहुत बढ़िया। भाई देखो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना दोस्तों, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इस चैनल पे, मतलब रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, कल मंगलवार वैसे भी आपके निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी है, तो कल मार्केट किस तरह मूव करेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस सपोर्ट, या आज पूरे दिन शेयर बाजार की जितने भी वाइटल अपडेट है सब इकट्ठा करके डाल दूंगा, देखना मत भूलना नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। और रात की 12 बजे की वीडियो, जिस पर हम सेपरेटली जियोपॉलिटिकल टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि कल बाजार के लिए बहुत वाइटल है। तो आपको भी पता है कि आज जियोपॉलिटिक्स के ऊपर बाजार कैसा रिएक्ट कर रहा है,
तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी वीडियो डालो तुरंत आप तक पहुंच सके। बाय द वे, डिक्सन एंड केन्स टेक्नोलॉजी या एंटायर ईएमएस सेक्टर के लिए तो इस बार बजट काफी बढ़िया था, और जिसके बेस पे आज बहुत सारे बाहर की ब्रोकरेज ने अपना अपना ओपिनियन शेयर किया, और काफी बढ़िया ओपिनियन रहा। मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। और मैं आपको जो आपको बार बार इसके पहले भी कहा था ना कि भाई कुछ मत कीजिए, मतलब अगर आई नो कि जिनके पास केन्स डिक्सन की शेयर हायर लेवल पे बाई किया हुआ है, जब आप खुलते हो पोर्टफोलियो 30% 40% लॉस में, तो ऑब्वियसली बुरा तो लगता है, हर किसी को बुरा लगेगा। बट बात यह है कि ये जो टफ टाइम पे ना आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, चुपचाप बस शांति से देखते जाइए, क्योंकि अभी माहौल बदलने जा रहा है। सीएलएसए की तरफ से कहा गया, सीएलएसए सेड दैट द बजट marks a pivot point for electronics manufacturing. It added that the government allocation support domestic component manufacturing and integration. However, it flagged near-term risk. Near-term में थोड़ा सा रिस्क है, रिस्क फैक्टर है, ऑब्वियसली वॉलेटाइल होगा। लोअर स्मार्टफोन असेंबली जो रिसेंटली हमने देखने को मिला, बट लॉन्ग टर्म बेस पे अच्छी बात है। जेफरीज की तरफ से क्या कहा गया, देखिए जेफरीज ने कहा, जेफरीज मिनवेल सेड दैट हायर एलोकेशन सपोर्ट द medium term outlook for electronic companies but flag execution timeline and the expiry of assembly linked initiative as near term risks। तो दोनों ही ब्रोकरेज ने लगभग वही कहा कि नियर टर्म बेसिस पे, मतलब अभी जो स्थिति है थोड़ा सा रिस्की है, बट मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए सही है। अच्छा, अब देखिए नोमुरा ने क्या कहा। नोमुरा ने कहा कि नोमुरा फ्लैग कंटिन्यूड पॉलिसी सपोर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर इन द बजट एज अ की पॉजिटिव विद इन अ फिस्कली रेस्ट्रेंट फ्रेमवर्क। तो इनकी तरफ से भी काफी ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट आया है। सो लेट्स सी क्या होता है। बट अच्छा, डिक्सन की अगर हम बात करें, डिक्सन की रिजल्ट आउट हुआ था, वैसे आज शेयर 1.5% दोबारा की क्लोजिंग है। प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम यहाँ पे कि जब गिरता है ना, इतना तेजी से गिरता है, सारे सपोर्ट लेवल ब्रेक करके नीचे आ गया। अब जब ऊपर की तरफ बढ़ेगा, वही सपोर्ट लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, मतलब मल्टीपल रेजिस्टेंस आप कह सकते हो, मल्टीपल रेजिस्टेंस अभी रेजिस्टेंस देगा। बट हाँ, ये भी फैक्ट है कि केन्स डिक्सन इस प्रकार की कंपनी है कि एक बार चलना अगर शुरू किया ना, तो एक एक दिन में 10-15% मूव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे कि आज केन्स की बात करें, केन्स भी आज सुबह से वीकनेस था, इवन क्लोजिंग भी गिरावट के साथ ही दिया है। बट आशा रखता हूँ कि अच्छा, केन्स की दोस्तों रिजल्ट आउट होगा, याद रखना। जिनको पता है तो अच्छी बात है, जिनको पता नहीं है याद रखना, केन्स की 5 तारीख की रिजल्ट आउट होगा। और इस बार रिजल्ट बहुत वाइटल है, बहुत वाइटल है, ठीक है रिजल्ट, क्योंकि आपको पता होगा जो इशू रेस किया गया था आपके कौन सा ब्रोकरेज था वो याद नहीं आ रहा, जो भी है डोमेस्टिक एक ब्रोकरेज फर्म था जो बीच में इशू रेस किया था, वो रिजल्ट के जो स्टैंडर्ड रिजल्ट के बेस पे, ठीक है। तो लेट्स सी इस बार क्या होता है, आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा 5 तारीख को। अच्छा, रिजल्ट की दोस्तों बात हो ही रहा है तो हम एनएचपीसी को भूल नहीं सकते। एनएचपीसी का भी बहुत जल्दी रिजल्ट आउट होगा, थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए फटाफट। अच्छा, एनएचपीसी की रिजल्ट आउट होगा 4 फरवरी, मतलब आज आपके 2 फरवरी, कल 3 फरवरी, परसों, कल छोड़ परसों एनएचपीसी की रिजल्ट आउट होगा दोस्तों। और आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। बस आप चैनल को फॉलो करके रखिए, जो भी मैं वीडियो डालू उसको देखते जाइए। 4 फरवरी डेफिनेटली इसके ऊपर अलग से वीडियो आ जाएगा, ठीक है। और रिसेंटली हमने देखा कि एनएचपीसी में एफआईएस की होल्डिंग भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है पिछले कुछ क्वार्टर से, थोड़ा थोड़ा, एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे कि आप देखिए, ये आपके मार्च क्वार्टर की, ये आपके जून की, ये आपकी सितंबर की, और ये दिसंबर की, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। और बेच कौन रहा है? बेच रहा है हमारे इम्पेशेंस इन्वेस्टर्स, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स। नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी आप देखिए कितना कम हो चुका है, लगभग 40 लाख के आसपास शेयर होल्डर, अभी देखिए 35 लाख के नीचे आ चुका है ना। तो जहां पे आपको लगे कि हाँ ठीक है, कंपनी में दमखम तो है, अभी रिसेंट जो सिचुएशन चल रहा है जिस बेस पे शेयर में गिरावट, वहाँ पे आई थिंक कि आपको होल्ड करना ही सही रहेगा, ठीक है। तो ये आपके एनएचपीसी के ऊपर अपडेट, बाकी रिजल्ट आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा, लास्ट एंड आखिरी अपडेट आप थोड़ा सा देख लीजिए। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल्स टीएमसीवी के ऊपर रिसेंटली सेल्स की रिपोर्ट आउट हुआ, जो आपको लास्ट डे टीएमपीपी की अपडेट दे चुका हूँ। तो टाटा मोटर्स सीवी की इस बार सेल्स जनवरी पे 30% के आसपास ग्रो किया, 30%, 41,549 यूनिट, जो पिछले साल था 31,988 यूनिट। बहुत ही तगड़ा ग्रो किया, बहुत ही तगड़ा, 30% पे, ठीक है। सो कल इस कंपनी की शेयर को भी नजर रखना। बाकी दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।